हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल उमेश कुमार अपडेटिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो प्राइसिंग मॉडल पे बेस्ड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैज टू डिवीजन, नेमली कैसनव बोगी सीबीडी एंड वैगन बोगी डब्ल्यूडी। सीबीडी मैन्युफैक्चर कैसनव बोगी एंड डब्ल्यूडी मैन्युफैक्चर बोबन टैगो वैगन। तो ये एक कंपनी है जिसका दो डिवीजन है। पहला है सीबीडी, और सीबीडी है जो कि कैसना बोगी बनाती है, डब्ल्यूडी है वो वैगन बनाती है। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर ये वैगन फॉर नीड्स फोर कैसना बोगी, मतलब एक वैगन बनाने के लिए 4 कैसना बोगी बनाई चाहिए होता है जो सीबीडी बनाता है। सीबीडी इज ओनली द मैन्युफैक्चर ऑफ कैसना बोगी एंड सप्लाई बोथ डब्ल्यूडी एंड आउटसाइड कस्टमर। तो सीबीडी जो कैसना बोगी बनाता है वो डब्ल्यूडी डिवीज़न को ट्रांसफ़र करता है, इसके अलावा आउटसाइड मतलब कस्टमर को बेचता है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ सीबीडी एंड डब्ल्यूडी फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2014-15 आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सीबीडी का और डब्ल्यूडी का। तो सीबीडी और डब्ल्यूडी का जो फिक्स कॉस्ट है दोनों का दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है दोनों का। इसके अलावा कैपेसिटी पर मंथ दिया हुआ है, सीबीडी का 320 और डब्ल्यूडी का यहाँ पे 12। ठीक है, तो एक डब्ल्यूडी बनाने के लिए जो कॉस्ट लग जाएगा, तो अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4,80,000 लगेगा, प्लस 2,20,000 एक सीबीडी का इंटू 4 करके उतना लग जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने का है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट रिसर्च है इंडिकेटेड दैट द डिमांड इन द मार्केट फॉर ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड प्रोडक्ट एट डिफरेंट कोटेशन आर एज फॉलोज। तो मार्केट डिमांड जो कंपनी का है दोनों के लिए, सीबीडी एंड डब्ल्यूडी के लिए, वो कोटेशन के हिसाब से यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो फॉर कैसना बोगीज कोटेशन प्राइस 3,20,000, नो टेंडर विल बी अवार्डेड बट डिमांड विल इंक्रीज बाय 30 कैसना बोगीज विद एवरी 10,000 रिडक्शन इन यूनिट कोटेशन प्राइस बिलो 3,20,000। तो जो कैसना बोगीज है कोटेशन प्राइस रखा हुआ है 3,20,000, लेकिन अगर उससे आप 10,000 कम करते हैं 3,20,000 से, यानी कि 320 से अगर 10,000 जितना कम करते जाएंगे, आपका जो डिमांड है 30 कैश बोगीज का बढ़ता जाएगा। इसके अलावा फॉर वैगन के लिए क्या लिखा हुआ कि कोटेशन प्राइस ऑफ ₹17,10,000, no tender will be awarded but the demand for wagons will be increased by 2 wagons for every 50,000 reduction in the unit quotation below 17,10,000। तो इसमें भी वैगन के लिए बोलना चाह रहे हैं कि कोटेशन प्राइस 17,10,000 का, यदि 50,000 से फॉर एवरी रिडक्शन ऑफ ₹50,000 in quotation price of ₹17,10,000, wagon will be increased, demand of wagon will be increased by 2 वैगन, यानी कि 50,000 अगर आप कम करते जाएंगे तो आपका जो 2 वैगन का जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है पहले में बोला हुआ है कि कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन दैट विल मैक्सिमाइज ईस्टर्न कंपनीज लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2014 एंड 15। तो यहाँ पे यूनिट कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करना है सो दैट कंपनीज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, 2014-15 में। तो अपने को सबसे पहले यूनिट कोटेशन प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो दोनों पी एंड क्यू का है, सबसे पहले यहाँ पे वहाँ प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन किस पॉइंट पे होगा, तो जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, उस पॉइंट पे मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कोटेशन प्राइस निकालना है, ठीक है, क्वांटिटी भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपने एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कोटेशन प्राइस इज पी एंड क्वांटिटी इज क्यू। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वैगन क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने जो क्वेश्चन रीड किया था उस टाइम पे बताया था कि एक वैगन बनाने में वैगन का अपना वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा 4 सीबीडी कैसना बोगी चाहिए होता है। तो वैगन का वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000 एम प्लस कर दिए, प्लस 2,20,000 इंटू 4 कैश नब, यानी कि इसको एम प्लस किया 8,80,000, दोनों को एम आर से किए, तो मेरा आ जा रहा है अमाउंट 13,60,000 का। 13,60,000 का टोटल यहाँ पे आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करके दिखाया है कि एक वैगन बनाने के लिए मुझे 4 कैशनब बोगी चाहिए। इसके अलावा जो अपना खुद का वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वैगन का बनाने का वो तो है ही। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। इसके अलावा डिमांड फंक्शन ऑफ वैगन क्या हो जाएगा, तो वैगन का जो प्राइस है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे कोटेशन प्राइस था वैगन का 17,10,000। ठीक है, फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ रुपीज
50,000 टू वैगन का डिमांड इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का ये फार्मूला सेट हो जाएगा 17,10,000 माइनस 50 जो डिक्रीज हो रहा था डिवाइड बाई 2, यानी कि 50,000 डिक्रीज होने से टू वैगन का यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा था इनटू क्वांटिटी, तो वो प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पे दिया हुआ नोट भी बना करके कि अपने कैसे लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ उसी के बेसिस पे अपने यहाँ पे कोटेशन प्राइस 17,10,000 था माइनस एवरी 50,000 रिडक्शन पे मेरा टू वैगन का डिमांड इंक्रीज हो जा रहा था, ये आप फोर वैगन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही अपने लिख दिए। तो ये तो प्राइस हुआ ना, तो अब रिवेन्यू में क्या है कि क्वांटिटी से इंटू करेंगे, क्योंकि तो प्राइस एक के लिए हुआ तो पूरा यहाँ पे ये प्राइस हो गया, तो क्वांटिटी से इंटू कर देंगे तो मेरा रिवेन्यू आ जाएगा। तो 17,10,000 था माइनस 50,000, 50 लाख डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25,000 इंटू क्यू हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्यू से इंटू कर देंगे तो जो रिवेन्यू है 17,000 10 लाख क्यू माइनस 25,000 क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू इंटू हो गया क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, क्यू को यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्यू को यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ पे 17,10,000 माइनस 17,10,000 क्यू माइनस सॉरी इंटू करने के बाद, और यहाँ पे जब मार्जिनल रेवेन्यू था तो उसको इंटू किए तो 17,10,000 माइनस 50 लाख क्यू आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्वेश्चन में था ही, मतलब अभी जो सॉल्यूशन कर रहे थे उस टाइम पे तो कैलकुलेट किए थे वैगन का, एक वैगन का। तो यहाँ पे प्रॉफिट will be maximum where marginal revenue will be equal to marginal cost, यानी कि 17,10,000 माइनस 50,000 क्यू माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट यानी कि 13,60,000। तो उस पॉइंट पे मेरा क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू आ गया 7 यूनिट्स, यानी वैगन का जो क्वांटिटी है 7 यूनिट्स हो जाएगा बाई, और जो जब मेरा पी का वैल्यू आ गया उसको जो प्राइस वाला जो इक्वेशन फॉर्म हुआ था ऊपर में उस पर पुट कर दिए तो मेरा यहाँ पे 15,35,000 का आ जाएगा प्राइस वैगन का, एक वैगन का एट रुपीज़ 15,35,000 यूनिट कोटेशन ऑफ वैगन द ईस्टर्न कंपनीज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जा रहा था तो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जा रहा था। अब सेकेंड वाले का जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन that is likely to emerge if the divisional managers of CBD and WD both set quotation prices calculated to maximize divisional profit from sale to outside customer and transfer price is set market selling price। तो इसमें बोल रहा है कि अभी उस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा जहाँ पे सेम अपने तो सेम करेंगे तो मार्जिनल को जहाँ पे इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू को, तो वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना कि बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमाइज डिविजनल प्रॉफिट फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, अपने आउटसाइड सेल करेंगे तो मैक्सिमम डिविजनल प्रॉफिट कितना होगा, एंड ट्रांसफर प्राइस भी सेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों अपना रिक्वायरमेंट है। तो आइए इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं। एट सीबीडी द डिविजनल मार्केट डिविजनल मैनेजर वुड इंश्योर द डिविजनल मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू डिविजनल मार्जिनल कॉस्ट सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो आपको भी पता है डिविजनल मार्जिनल जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ कैश नो बोगीज का क्या हो जाएगा, चूँकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 3,20,000 फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ ₹10,000, ठीक है। आपका जो है क्वांटिटी है 30 से बढ़ जा रहा था और कैश नो बोगी के लिए। तो यहाँ पे कोटेशन प्राइस तो 3,20,000 अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो फॉर कैश नो बोगी कोटेशन प्राइस of rupees 3,20,000 no tender will be awarded but demand will increase by 30 cash now bogies for every decrease of rupees 10,000 in quotation price, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोटेशन प्राइस 10,000 से कम करते हैं तो जो डिमांड है 30 कैश ना बोगीज से बढ़ जा रहा था, तो उस केस में जो प्राइस होगा प्राइस का इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,20,000 माइनस 2 से अपने इंटू इसीलिए किए क्योंकि इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट किए पहले, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर में यहाँ पे जो दिया हुआ था पहले प्राइस दिया हुआ था, फिर 2 से इंटू कर करके यहाँ पे रेवेन्यू में कन्वर्ट किए थे, और यहाँ पे पी मतलब प्राइस ना निकाल के सीधा रेवेन्यू निकाल लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो
आप वहाँ पे सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में मार्जिनल ये जो है सीबीडी का जो है कैसनब बोगी का पहले प्राइस निकालेंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे तो ताकि वो सिंपल रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया 3,20,000 माइनस 2 इंटू कर करके डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 30 किया इंटू क्यू किया, ठीक है, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैसनब बोगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3,20,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीडी का यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2,20,000 है वही, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ना निकाल करके सीधा रिवेन्यू यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से इंटू किया है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू वाला जो फंडा है यूज करके ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो क्वांटिटी मेरा सबसे पहले निकल गया 150 यूनिट, ठीक है। अभी 150 यूनिट आया तो जैसा कि मैंने बोला था कि पहले पी निकालना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी के लिए 3,20,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 30 था, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 10,000 डिवाइड बाई 30 हो गया इंटू 150 ये जो यूनिट आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइस निकालना है, फिर यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आएगा जैसे ऊपर किया हुआ था, ठीक है। तो ये प्राइस आ गया यानी कि 2,70,000। सीबीडी विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट विल कोट 2,70,000 टू आउटसाइड मार्केट सिंस द आउटसाइड मार्केट कोटेशन इज ट्रांसफर प्राइस एज वेल, सो ट्रांसफर प्राइस टू WDB विल 2,70,000 एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ WD's मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है, चूँकि ये जो प्राइस आया ये मार्केट प्राइस है, जहाँ पे अपने यहाँ पे क्या कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो प्राइस कैलकुलेट हुआ था तो इस प्राइस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज होगा, तो इसी प्राइस पे कंपनी बाहर में भी बेचेगा और यही कोटेशन यही ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा WD के लिए, ठीक है। तो एट WD जब ये मेरा WD का ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा तो जो WD का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 2,70,000 इंटू 4 कैसनब बोगीज प्लस 4,80,000 जो अपना खुद का कॉस्ट था, जैसे ऊपर किए थे तो यहाँ पे 2,20,000 लिए थे। यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने ऊपर में जो कैलकुलेट किए थे 2,20,000 था ये मार्जिनल कॉस्ट अपने जब कैलकुलेट किए थे वैगन के लिए, तो और वहाँ पे 2,70,000 हो जाएगा क्योंकि ये तो ट्रांसफर प्राइस हो गया ना 2,70,000। जो बाहर में बेच रहे थे वही अब WD डिवीजन से भी चार्ज करेंगे। तो मार्जिनल रिवेन्यू तो ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था ये 17 लाख। मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ वैगन इज इक्वल टू 17,10,000 माइनस 50,000 इंटू क्यू जो क्वेश्चन में अपने ऊपर कैलकुलेट किए थे मार्जिनल रिवेन्यू ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू मेरा नोन था और मार्जिनल कॉस्ट अब क्या हो जाएगा 2,70,000 पे अब मिलेगा एक कैसनब बोगी इंटू 4 कैसनब बोगी चाहिए एक वैगन के लिए प्लस 4,80,000 जो वैगन का जो खुद का वेरिएबल कॉस्ट था वो आ जाएगा ऐड हो जाएगा, तो Q3 यूनिट्स आ जाएगा। तो कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन पी शुड बी, तो वैगन का कोटेशन प्राइस कितना होना चाहिए, तो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो प्राइस में यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे 16,35,000 आ जाएगा। तो यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन दैट इमर्ज द रिजल्ट ऑफ मार्केट ट्रांसफर प्राइस, तो कोटेशन प्राइस कितना होगा 17,35,000 ये वैगन का अब हो जाएगा क्योंकि पहले जो कोटेशन प्राइस था वो 15,35,000 था जब अपने एक कैसनब बोगी को खरीद रहे थे 2,20,000 में, लेकिन अब क्या है कि 2,70,000 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉस्ट है कोटेशन प्राइस है वैगन का वो बढ़ जाएगा यानी कि वो बढ़ के हो जाएगा 16,35,000। इसके नीचे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग है, देखने में थोड़ा लेंदी है बट है सम काफ़ी इजी, तो अगर इसको समझ जाते हैं तो कोई असुविधा नहीं है। Celestial Electronic and Consumer Durable Corporation CECDC is a Taiwan State Republic of China based consumer electronics manufacturer. To expand its market South Asia, it has formed CEDC India Private Limited CIPL in India। तो एक चाइना की कंपनी है, सिंपली याद कर रखना है कि जो चाइना का जो कंपनी है CEDC है और वो एक अपना जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना चाहती है, इंडिया में भी एक प्लांट लगा रही है जिसका नाम है CIPL। फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन द इंडियन पार्ट इज ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। CIPL imports component from CECDC and assemble those component into
LED TV to make it sellable in the Indian market. To manufacture LED TV 2 units of component LX are required. The following cost is incurred by CEDC to manufacture a unit कंपोनेंट एलेक्स। तो सिंपल सा बोल रहा है, जो इंडियन कंपनी है वो टीवी बना करके जो एलेक्स सीडीसी जो ताइवान चाइना वाली कंपनी है वो एलेक्स एक कंपोनेंट बनाती है और उसको इंडिया वाला जो CIPL कंपनी है वो इंपोर्ट करती है और टीवी बना के बेचती है। और एक टीवी बनाने के लिए 2 एलेक्स का कंपोनेंट लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल इन ताइवान डॉलर दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल एक एलेक्स का 440 लग रहा था, डायरेक्ट लेबर आर लग रहा था 120 एंड वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था 40 रुपीज़, यानी कि 440 प्लस 120 प्लस 40 600 ताइवान डॉलर जो है यहाँ पे CEDC का इनकर हो रहा था एक एलेक्स बनाने के लिए। इसके अलावा परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक, इसके अलावा CEDC इनकर ताइवान डॉलर 30 पर यूनिट ऑफ वारफेयर चार्जेस। तो इसके अलावा जो खर्चा हो रहा था 30 ताइवान डॉलर हो रहा था फॉर वारफेयर चार्जेस, मतलब ये भी कॉस्ट का पार्ट है एलेक्स का। CEDC हैज़ ए नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 lakhs यूनिट ऑफ कंपोनेंट एलेक्स पर एनम। जो चाइना कंपनी है उसका जो एनुअल कैपेसिटी है वो 5 लाख है, ठीक है, एलेक्स का। और 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू CIPL एंड रेस्ट सोल्ड टू साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एट ताइवान डॉलर 750 पर कंपोनेंट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 5 लाख का पूरा कैपेसिटी है CEDC का, ठीक है। और इसमें से इसका 70% यानी कि 3,50,000 3,50,000 ये ट्रांसफ़र करती है CIPL जो इंडिया वाली कंपनी है, और जो रिमेनिंग 1,50,000 बच जाता है साउथ ईस्ट मतलब बाहरी मार्केट में बेचता है जो चाइनीज़ कंपनी है। द टैक्स अथॉरिटीज़ बोथ इन ताइवान एंड चाइना कंसिडर TWD यानी कि ताइवान डॉलर 750 इज इक्वल टू ₹1,500 पर कंपोनेंट एलेक्स आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर कंसिडर टू CIPL। तो CIPL इनका ₹10 पर यूनिट फॉर शिपमेंट चार्जेज। तो जो टैक्स अथॉरिटी है जो डॉलर का मेनली बोलना चाह रहा है कि जो आर्म्स लेंथ प्राइस है वो 750 है, और जो डॉलर का जो रेट है मतलब एक चाइना का 0.5 ताइवान इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़, ये रेट भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो है CIPL इनकर करती है शिपमेंट चार्जेस। अगर CIPL जब मंगवाती है चाइना से एलेक्स जो कंपोनेंट है तो उसके लिए एक एलेक्स के लिए वो 10 रुपये का इंडियन रुपीज़ में शिपमेंट चार्जेस पेमेंट करती है, ठीक है। इसके नीचे जो है डेटा रिलेवेंट टू LED TV और एज फॉलो। जो CIPL इंडियन कंपनी है जो टीवी बनाती है और बेचती है उससे रिलेटेड जो LED TV बनाने का कॉस्ट है वो नीचे दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल एक्सक्लूडिंग एलेक्स जो चाइना वाला जो कंपोनेंट है उसको छोड़ करके डायरेक्ट मटेरियल जो लगता है 6,200 का। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर 115, फिक्स्ड एंड एडमिन ओवरहेड यहाँ पे 118 lakhs, उसी के जैसा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 258 lakhs का लगता है, ठीक है। तो ये सारा कॉस्ट था। CIPL सेल 1,75,000 यूनिट्स ऑफ LED TV एट ₹11,000 पर यूनिट। तो जो इंडिया वाली कंपनी है जो जैसा कि आपको पता है कि 3,50,000 एलेक्स अपने मंगा रहे थे, ठीक है। और एक LED TV बनाने के लिए 2 एलेक्स लग रहा था, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 1,75,000 LED TV मेरा बन रहा था। और जो CIPL 1,75,000 LED TV बना रहा है उसको पर यूनिट करके 11,000 बेच रहा है, ठीक है। There is a dispute on transfer pricing of component LX between CLEDC and CIPL. CLEDC is in favor of charging TWD 750 per component to CIPL as its arm's length price, and it has to pay tax on this. On the other hand, CIPL in its argument saying that the substitute of component LX can be purchased from Indian market at ₹1,490 only, and moreover it has to pay import duties of LX, so that transfer price suggested by CLEDC is not acceptable। जैसा कि ऊपर में ट्रांसफर प्राइस CLEDC यानी कि चाइना वाला कंपनी था वो 750 ताइवान डॉलर करके सेट किया था, लेकिन
जो इंडिया वाला कंपनी है उसका जो मैनेजर है वो बोलता है कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस मेरे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरा तो इंडियन मार्केट में ही मिल जा रहा है 1490 रुपीज़ में एक एलेक्स, ठीक है। तो हम आपसे क्यों मंगवाएं? ऑब्वियस सी बात है, आपने जब चाइना से मंगवा रहे थे इम्पोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना पड़ रहा था, इसके अलावा 10 रुपया का सेविंग चार्जेस भी पेमेंट करना पड़ रहा था। तो वो दोनों काट के अपने जो भी बैलेंस बनेगा तो उतना पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे भैया। तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको इतना ही रखना पड़ेगा। और जो आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे यानी कि 1500 इंडियन रुपीज़ जो किए हैं वो वैलिड नहीं है, वो हम उतना में नहीं लेने वाले हैं। ये CIPL बोलता है चाइना वाला कंपनी को, ठीक है। और द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड ताइवान और एज फॉलोज। तो इंडिया और जो ताइवान का दोनों का कॉर्पोरेट रेट यहाँ पे दिया हुआ 30%, 25%। और इम्पोर्ट ड्यूटी चाइना इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए जो है दिया हुआ 10% और ताइवान में इंपोर्ट करने के लिए 15% का है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, मिनिमम प्राइस at which CLCDC can transfer component LX to CIPL। तो वही चाइना वाला जो कंपनी है एक LX को इंडियन कंपनी को कितना में ट्रांसफ़र करेगा। तो चूंकि हमको मार्केट तो वो मिनिमम कितना में ट्रांसफ़र करेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि 1490 रुपये में ये इंडिया में ही अवेलेबल था। अगर हम चाइना से मंगाते हैं तो मुझे जो है शिपिंग चार्जेस ₹10 पेमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा इम्पोर्ट ड्यूटी भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1490 में क्या क्या माइनस कर देंगे, इसको M प्लस करते हैं, ठीक है, एक बार के लिए। और अपनी सबसे पहले 10 रुपया जो लग रहा था शिपिंग चार्जेस वो माइनस कर देते हैं M माइनस। इसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटी कितना लग जाएगा भाई, तो 10% लग जाएगा, यानी कि 750 इंटू 2 इंटू 10%, 150 M माइनस कर दिए। अब MRC टोटल कर दिया 1330 रुपया मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, CIPL को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 660 TWD है। तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस यहाँ पे अपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अपने क्या कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस यहाँ पे 1330 रुपये अपने जो कैलकुलेट किए थे कि मैक्सिमम LX के लिए जो CIPL पैसा पेमेंट करेगा CADC को वो 1330 रुपया, जो अभी अपने 2 का जो सॉल्यूशन था उसको अपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब अपने मिनिमम कितना चाहिए होगा CLADC जो चाइनीज़ कंपनी है उसको कितना मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम तो उतना चाहिए ना कि जितना उसका वेरिएबल कॉस्ट लगा, जितना प्रॉफिट वो कमाएगा उतना तो चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल उसका जो लग रहा था एक LX बनाने के लिए वो 440 का, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर भी 120 का, वेरिएबल ओवरहेड और वारफेज चार्जेस भी लग रहा था 30 रुपीज़ का, ठीक है। तो जो टैक्स है वो भी तो उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 750 में ट्रांसफ़र कर रहा था, 750 माइनस 440 माइनस 120 माइनस 40, यानी कि माइनस 40 और माइनस 30 वारफेज चार्जेस, यानी कि 120 ताइवान डॉलर प्रॉफिट हो रहा था। तो उस पर जो टैक्स वहाँ पे लगता वो कितना लगता, 120 का जो है, आइए इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं। 120 जो है प्रॉफिट आ रहा था, 120 से इसका 25% तो आपको चाइना में टैक्स लग जाता है इंटू 25%। तो 30 रुपये तो मेरा पार्ट हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा जो टैक्स पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 रुपये आ गया कि कॉर्पोरेट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट LX वर्किंग नोट नंबर 1 30 रुपीज़। तो इन सबको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वारफेज चार्जेस सबको ऐड कर देंगे, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड कर देंगे। तो मेरा 660 रुपये का टोटल मिनिमम प्राइस मुझे चाहिए, यानी कि चाइना वाले कंपनी को 660 रुपया ताइवान डॉलर चाहिए। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 660 660 इंटू 2 यानी कि 1320 रुपये चाहिए होगा मिनिमम LX के लिए चाइना वाली कंपनी को। तो यही पे लिखा हुआ है कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट LX इज 660 ताइवान डॉलर और इंडियन रुपीज़ 1320, ठीक है। और यहाँ पे अपने मैक्सिमम प्राइस जो इंडियन कंपनी पे कर सकती है CLADC को वो 1330 रुपये अपने देख ही लिए थे, क्योंकि इंडियन मार्केट से अपने खरीद रहे थे 1490 रुपये में, ठीक है। और अगर हम चाइना से मंगवाते एक कंपोनेंट तो उस पर अपने को 720 इंटू 2 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, यानी कि 150। शिपमेंट चार्ज भी हम पेमेंट करते हैं 10 रुपये का, तो वो माइनस करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब जो तीसरा है वो क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी
स्टेटमेंट फॉर द ग्रुप इन TWD। TWD का एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अपने को कैलकुलेट करना है, यानी कि पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, ठीक है। तो जो TWD है उसका क्या था कि उसका तो एक तो जो TWD था वो ट्रांसफ़र कर रहा था इंडिया में जो बन रहा था वो भी TWD का पार्ट बन रहा था, यानी कि 1,75,000 LED TV बन रहा था, चाइनीज़ कंपनी का ही तो है अल्टीमेटली, और उसी का ग्रुप प्रॉफिट निकालना है TWD डॉलर में, ठीक है, यानी कि चाइनीज़ डॉलर में। और इसके अलावा जो है कंपोनेंट LX जो बाहर में बेच रहे थे, क्योंकि 3,50,000 यूनिट जो LX का कंपोनेंट है अपने इंडिया को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा 1,50,000 जो है चाइनीज़ कंपनी बाहर में बेच रही थी। तो सेल्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा कि अपना जो है 3,50,000 के लिए जो है ताइवान डॉलर में क्या हो जाएगा, LED TV 1,75,000 यूनिट्स LED TV इंटू पर LED TV का जो रेट था 11,000, इसको इंडिया ताइवान डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 से इंटू किए तो 9,62,500 आ गया सेल्स रेवेन्यू LED TV का। LED TV के लिए वैसे ही कंपोनेंट LX के लिए जो है वो आ जाएगा 1,50,000 इंटू 750, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रुपीज़ इन थाउजेंड है TWD का, यानी कि 1,12,500 रुपीज़ इन थाउजेंड LX आ जाएगा, यानी कि टोटल 10,75,000 रेवेन्यू आ गया TWD रुपीज़ इन थाउजेंड। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना लग रहा था 600 TWD, तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो ही रहा था, वो कैसे इनकर हो रहा था ये दिखाते हैं। 440 जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर था 120, यानी कि 560 प्लस 40 वो करके यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा था 600 ताइवान डॉलर, यानी कि 3,50,000 था। ट्रांसफ़र कर रहे थे LX 350 इंटू 600, यानी कि टोटल रुपीज़ इन 1,000 डिवाइड कर देंगे 1,000, तो यानी कि 2,10,000। वैसे 1,50,000 LX के लिए यहाँ पे 600 से इंटू कर देंगे तो 90,000। वैसे वार्फिक चार्जेस आपको पता ही है क्वेश्चन में 30 ताइवान डॉलर पर LX पर यूनिट ऑफ LX लग रहा था, तो 3,50,000 इंटू 30 ताइवान डॉलर आ गया। वैसे 1,50,000 इंटू 30 ताइवान डॉलर, यानी कि 4,500, ठीक है। इसके अलावा जो अदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग LX को छोड़ करके जो टीवी में खर्चा हो रहा था वो क्वेश्चन में तो दिया हुआ था ही। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर दोनों ऐड करके 6,200 प्लस 115 था, यानी कि 6,315 था, ठीक है, 6,315 था, 6,315 आ गया। अदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग LX 6,315 इंटू 1,75,000 जो टीवी का यूनिट्स था। अब ये तो इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर देंगे ताइवान डॉलर में इंटू 0.5, और इसको इन 1000 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड बाई 1,000, यानी कि 5,52,562.5 ताइवान डॉलर आ गया, ठीक है। वैसे इम्पोर्ट ड्यूटी अपने कितना लगने वाला था 10% इंडिया में लाने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 3,50,000 ये लाते LX इंटू 750 करके इंटू 10%, तो यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 26,250 रुपीज़ इन 1000, सॉरी डॉलर, ताइवान डॉलर इन 1000, 26,250। वैसे शिपमेंट कॉस्ट है जो ₹10 पर इंडियन रुपीज़ आपका कन्वर्ट लग रहा था, तो 3,50,000 LX आ रहा था ट्रांसफ़र से चाइना से इंटू ₹10, यानी कि जो आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दिया अपने ताइवान डॉलर में इंटू 0.5, यानी कि 1,750। वैसे ऑफिस एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंपली उसको 0.5 से इंटू कर देंगे ताकि ताइवान डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे कि आइए दिखाई देते हैं यहाँ पे 258 लाख, इसको इसको ताइवान डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 से इंटू कर देंगे, तो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब खाली टैक्स वाला बच गया। तो कॉर्पोरेट टैक्स अपने कैलकुलेट कर लेंगे, तो सबसे पहले जो इंडिया के लिए इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर ताइवान में जो वहाँ पे जो है चाइना में टैक्स लग रहा था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने इंडिया वाले में कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया में अपने जो टीवी बेचे उसी पे टैक्स लगने का है, तो टीवी बेचे और उसको टीवी बनाने के लिए क्या खर्चा था वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और उस पर अपने 30% जो इंडिया में टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स का रेट था उतना
अपने टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय CIPL जो टीवी बेच करके, तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 1,75,000 यूनिट्स टीवी पर बिक रहा था इंटू 11,000 करके, यानी कि रुपीज़ इन थाउजेंड कर रहे हैं तो 19,25,000। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये एक टीवी बनाने के लिए LX भी लग रहा था, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी LX कितना लग रहा था, 2 LX लग रहा था एक टीवी बनाने के लिए। तो टोटल 350 यूनिट लग रहा था 1,75,000 टीवी बनाने के लिए। 3,50,000 यूनिट्स इंटू 750 TWD इंटू 2, यानी कि 5,25,000 रुपीज़ इन थाउजेंड आ गया। वैसे अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या था, अदर वेरिएबल कॉस्ट में 1,75,000 इंटू 6,315 जो आपने कैलकुलेट किए थे टीवी को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट खर्चा हो रहा था 6,315 करके, तो वो 11,05,125। इसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटी था 3,50,000 इंटू 750 इंटू 2, ठीक है, उसका 10% इम्पोर्ट, क्योंकि इंडिया में जब ला रहे थे तो 10% का इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ रहा था, LX इंडिया में ला रहे थे तो, ठीक है। तो 52,50,000। वैसे शिपमेंट कॉस्ट आपको पता ही है कि हर एक LX के लिए 10 रुपये का शिपमेंट कॉस्ट लग रहा था, वो भी कॉस्ट का पार्ट हो गया। इसके अलावा फिक्स ओवरहेड दिया हुआ था, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो माइनस कर दिया। तो मेरा जो टैक्सेबल प्रॉफिट 2,01,275 रुपीज़ इन थाउजेंड आ गया, ठीक है। इसका जो टैक्स पेबल 30% आएगा 60,382.5 रुपीज़ इन थाउजेंड आ गया, ठीक है। तो ये रुपीज़ इन थाउजेंड है। अब इसको ताइवान डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 से इंटू करना पड़ेगा, या फिर डिवाइड 2 कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,100 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,191.25। ये कैसे आया, जो इंडियन रुपीज़ का जो टैक्स पेबल आया था इसको 0.5 से इंटू कर दिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि 0.5 इज इक्वल टू 1 ताइवान डॉलर इज इक्वल टू 2 रुपीज़ था, ठीक है। तो वैसे करके आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा जो चाइना में टैक्स पेमेंट करेंगे, चाइना में कितना था कि 1,50,000 था LX अपने बेच रहे थे बाहर में, तो उसमें क्या है कि उसमें जो टैक्स लग रहा था वो अपना चाइना वाले प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो चाइना में इनकर हो रहा था 120, जो अपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। तो ये इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय चाइनीज कंपनी इन ताइवान डॉलर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि 750 में अपने ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो कॉस्ट इनकर हो रहा था 440, 120 माइनस 40 और माइनस 30 वारफेयर चार्जेस, यानी कि 120 का जो प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट जो LX का बिक रहा था वो 1 लाख, वो टोटल बिक रहा था चाइना में, वो 5 लाख बिक रहा था, ठीक है। टोटल 5 लाख बिक रहा था, तो 5 लाख बिक रहा था। और ये जो उसमें जो प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ जा रहा था। तो कॉर्पोरेट टैक्स 25% जो है ये टोटल प्रॉफिट का आ जाएगा 15,000 रुपीज़ इन थाउजेंड करेंगे, TWD आ जाएगा ताइवान डॉलर में 15,000। तो ये मेरा 15,000 यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कॉर्पोरेट एंड टैक्सेस में यहाँ पे आ गया 15,000 चाइना वाले में। तो जो टोटल है वो प्रॉफिट है इन सबको, यहाँ पे जो टोटल कॉलम है, टोटल का एक कॉलम बनाया सेपरेट, ताकि जो ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रॉफिट है वो निकल पाए। तो टोटल का रेवेन्यू आ गया, टोटल का कॉस्ट आ गया, ठीक है। वो सारे माइनस कर देंगे तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ जा रहा है 1,15,446.25 ताइवान डॉलर रुपीज़ इन थाउजेंड। तो बस इतना ही था, यही सॉल्यूशन था इसका। अब अपने आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।